किसी का औकात नहीं है कि यादव के बेटी के कोई अंगुली उठा देगा, और अंगुली उठा देगा तो उसको जिंदे हम काट देंगे। यादव के बेटी के पर गाना गा देगा, साला घर में घुस के ने मार देंगे। हम ना मनोज तिवारी भी गाया था, पवन सिंह भी तो गाता है। पटक के ऐसा रेलेंगे ने कि समझ में आ जाएगा तू लोग का, समझ गए ने। और वहरान का बेटी इतना कमज़ोर नहीं है, ये हम जानते हैं। और खेसारी अगर जो एक फूकेगा तो उड़िया जाएगा। उस सबका बेटी बेटी होता है, और हमारे पास बेटी नहीं है तो क्या हम किसी को बेटी के हम जलील कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि टुनटुन यादव के भी कहना चाहते हैं कि आज टुनटुन ये नौबत किस लिए आया? आप अगर जो सही रहते हैं तो आज हमारा समाज में देखने का नहीं मिलता, ये समाज में हम लोग का देखने के नहीं मिलता, ठीक ना। तो आप भी सुधर जाइए कि हमारा समाज में कुछ अच्छा कीजिए कि अच्छा नाम होवे। और ये जो खेसारी भैया के बेटी पर जो क्या कहता पंकज, वो क्या है नहीं है वो तो सच पता चला हमको कि उसको घर में तो खाने तक की औकात नहीं है। तो वो किसी न किसी के बढ़ावा में आके ये काम कर रहा है, और उसको औकात नहीं है, किसी का औकात नहीं है कि खेसारी भैया के पंगा ले सकता है, ये हम जानते हैं। और खेसारी अगर जो एक फूकेगा तो उड़िया जाएगा, उसमें इतना पावर है। तो और मैं रविता जी बात करना चाहूँगा कि आपका कहना सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ जदुवंशी और अहिरान करने से बिहार का विकास हो जाएगा या फिर देश का विकास हो जाएगा? अहिरान बबुआन होते क्या है ये बताइए आप। देखिए, वो तो अपना अपना मानसिकता है इंसान के कि हम अपने आप में दबंग हैं और नथी हैं, लेकिन ये अहिरान बबुआन करने से कुछ नहीं होगा। किसी के लिए हम लोग मार्केट में अच्छा किसी को बहू बेटी के लिए करेंगे या तो गाएंगे तो हमारा समाज भी अच्छा कहेगा। और ये अहिरान बबुआन, आज हम अहिरान हैं तो हम किसी के ऊपर गाना गा दें, आज बबुआन है तो आज बबुआन के अहिरान के बेटी पर गाएं, बबुआन है तो इसको बेटी पर गावे, तो ये सब अच्छा नहीं है, ठीक ना। हम लोग का समाज में ठीक है, तुम खूब बाहुबली हो, तुम अपने आप में रहो ने। फिर अगर जो ये कहते हैं एक बात, हम लड़की हैं लेकिन तुम हमसे टकराओ, अगर जो जितना बबुआन के ताकत है तो हमसे आकर मिलो। हम पटना में आते हैं तुम लोग का मिलने, नहीं तो हम एड्रेस देते मेरे घर पे आकर मिलो। पटक के ऐसा रेलेंगे ने कि समझ में आ जाएगा तू लोग का, समझ गए ने। और अहिरान का बेटी इतना कमज़ोर नहीं है, समझ गए हो। अगर जो समझ में आ रहा है, सारा को कहते हैं कि जितना ही गंदगी फैलाए हुए हो कृपया सावधान हो जाओ, ठीक ना। नहीं तो ये नहीं समझना अहिरान कितना है तो वो पाछे रहेगा, लेकिन हम वही अहिरान का बेटी हैं। बेटी होकर या ऐसा रह लेंगे कि नहीं तो जितना बबुआन का ताकत है तो हमसे आकर मिलो। और तू लोग का क्या औकात है जो हम दिखाते हैं? माधर जात खाने का औकात नहीं है, अहिरान से टक्कर लेगा? जीवन में नहीं तुम टक्कर लेगा। अगर जो क्या बोले, हम ज़्यादा गंदा बोलने के लड़की हैं, ज़्यादा बोलने का तो मन नहीं करता है, लेकिन इतना बड़ा अश्लील, इतना बड़ा जो हम लोग का समाज में कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, ठीक ना। ये बिल्कुल गलत कर रहा है, तुम सही नहीं कर रहा है। तुम सोच रहा है कि हम एगो गाना गा के किसी को बेटी पर हम सुपरस्टार बन जाएंगे, तुम जीवन में नहीं बनेगा। वो कृति खेसारी का बेटी नहीं, वो मेरा बेटी भी है, ठीक ना। वो मेरा बेटी खेसारी कहूँ भी रहे, हम आज जाते हैं FIR करने के लिए, और कहूँ भी रहे हम मुकाबला करेंगे उससे। और कल भी हम आए हैं खेसारी जी के आवास पे से, उनको मम्मी पापा भाई जितने समाज थे सब सर मिलकर आए हैं, ठीक ना। और हम लोग किसी से डरते हैं नहीं, यादव समाज इतना कमज़ोर नहीं है। और तुम कैसी औकात तुम्हारा क्या है जो तुम गाना गा दिया? साल भर पहले तुम्हारा कहता भगवान भी एक गलती माफ़ करता है, और तू बार बार यही थरिया में बबुआन के ताकत है रे अहिरान से टकराने का, जीवन में नहीं। ये सोच में मत रहो, ये भूल भुलैया में मत रहो तू लोग, ठीक ना। रविता जी एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हैं, लेकिन खेसारी लाल के बेटी के ऊपर जो गाने को गाए गए हैं कुछ निम्न मानसिकता के लोग, लेकिन इसमें सारे राजपूतों का गलती, यानी कि कुछ राजपूत यानी कि राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि बबुआन को टारगेट किया जा रहा है। इसमें ये कहाँ से बात आती है कि कुछ राजपूत समाज के लोग या फिर बबुआन के लोग
जो कि खेसारी लाल यादव जी का कह रहा है, क्या सभी राजपूत गलत हैं? जी नहीं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि सभी राजपूत गलत हैं। सभी राजपूत गलत नहीं है। ये यादव समाज में भी, यदुवंशी समाज में भी सारा गलत नहीं है। अब जिसको नीच बुद्धि हो गया कि हम यही काम कर कर आगे बढ़ें, हम किसी को माँ बहन के टारगेट करके आगे बढ़ें, तो क्या उसको एक के तो साथ में सब पिसाएगा? एक के साथ में सब पिसाएगा नहीं। जैसे कि एगो किया गलत तो उसमें तो सारा को आ रहा है ना नाम। तो यही कहते हैं कि आप लोग अपना समाज को समेटिए, और नहीं तो नहीं समेटिएगा तो ये दिन पर दिन कितना इंसान बर्दाश्त करेगा। किसी को इज्जत को उछालना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब ये लड़ाई जमीन पर आ जाएगी। जी बिल्कुल ज़मीन पे आएगा, क्योंकि यादव समाज का बेटा अगर जो पीछे हट सकता है, लेकिन यादव समाज के बेटी नहीं पीछे हटेंगे। हम बताने दिए एक ही बार। हमको ये खेसारी जी के लिए हमको टेंशन नहीं है, सच पूछिए तो हमको खेसारी जी के लिए नो डाउट, लेकिन हमको डाउट है कृति के लिए, क्योंकि वो बेटी समान है। वो सभी का घर में बेटी है, सभी का घर में बेटी है। वो सभी का बेटी के वो जलील ने किया जी, एक खेसारी के बेटी के जलील नहीं किया। वो अहिरान पे गाना गाया, बबुआन पे जो गा रहा उसको तुम करो ने भाई। खेसारी तो नहीं किसी को बेटी के नाम लेके गाना गाया है। पहले तो सभी लोग गाया गाना, मनोज तिवारी भी गाया था, पवन सिंह भी तो गाता है, सभी गाता है। लेकिन अभी जो पिछला कहानी भूल जाओ। अभी जो इंसान लाइन पे है तो फिर उनको परिवार के क्यों टारगेट कर रहा है? उनको परिवार के टारगेट नहीं ना करना चाहिए। मैं रविता रानी के घर पर मौजूद हूँ, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा इनका घर है, और इसी पर मैं मौजूद हूँ और काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन रविता जी, एक सवाल और रहेगा आपसे कि खेसारी जी लंदन से लाइव आते हैं और वो रोते हैं लाइव में आके, बोलते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ ये हो रहा। हालांकि उनका कहना सही था, लेकिन लंदन में ही रहने से और लाइव आने से क्या उनका समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, वो ये बात आप सही बोले, आपका बात भी गलत नहीं है, लेकिन वो आम आदमी तो नहीं न है। जैसे कि वो पंकजवा माधर जात क्या है नहीं, वो तो उसको जैसा तो फटी हालत वाला आदमी नहीं न है कि उसको वो कहने पर वो गाना गा दिया। खेसारी के साथ इतना आदमी है कि उसको अगर जो एक बच्चा भी चाह लेगा ना तो उसको घर से उठा लेगा। तो ये नहीं न है खेसारी जी की डायरेक्टली वो लाइवे आके ना कुछ भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। तो हम लोग जैसा तो नहीं ना कि रोड पे उतर जाएंगे। अब हम लोग एकता हुए, एक होंगे, जितने समाज के लोग हैं हम लोग का एक होंगे, तब न हम लोग का सामने आएंगे। वो आम आदमी तो नहीं न है कि वो सामने आ जाएंगे। क्या खेसारी जी को रोड पर नहीं आना चाहिए और ज़मीन पर नहीं आना चाहिए? ऐसे दुस्साहस करने वाले लोगों को लिए खेसारी लाल आगे आएंगे तभी तो लोग आगे कदम बढ़ाएंगे। जी आपका कहना बिल्कुल सही है। वो भी, उनको भी आगे आना चाहिए। उनको ये नहीं कहने कि उनको नहीं आना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम डायरेक्टली बोलेंगे कि खेसारी भी आप आ ही जाइए रोड पे आगे, तो डायरेक्टली वो नहीं कूद सकते हैं। क्यों नहीं कूदेंगे? उन्हीं के साथ मैटर है, क्यों नहीं कूदेंगे? सिर्फ उनको साथ थोड़े मैटर है, सिर्फ उनको मैटर नहीं है, हमारा पूरे समाज का मैटर है। सिर्फ उनको मैटर नहीं है। क्या कृति मेरा बच्ची नहीं है? क्या कृति आपको बच्ची भतीजी नहीं है? तो बिल्कुल है। तो फिर इसमें बात क्या कि किसी की बेटी बहन के साथ अगर इस तरीके से अगर कोई दुस्साहस करे तो उसके ऊपर सरकार भी एक्शन ले, और काफ़ी तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बंद कराई हो रहा है। मैं चाहूँगा कि कृति, आप ये बताइए रविता जी, क्या आप उनके घर पर भी कल गई थी? क्या उनके पिताजी से आपको बात हुई है? देखिए, उनको घर पे हम लोग एक जात बिरादरी के हैं, हम कोटि कोटि नमन करते हैं उनको, पापा मम्मी दोनों का, पूरे परिवार का। क्योंकि हमको इतना इज्जत किए कि कह नहीं सकते हैं। गए तो अच्छा से खाना पीना भी दिए, मम्मी भी अच्छा से अपना बेटी की तरह बैठाएं, पापा भी बैठाएं, और अच्छे तरह से सब हमको सम्मान किए हैं, ठीक ना। और ये खेसारी जी का ये नहीं है कि मतलब कि उन लोग का संस्कार ही नहीं है। नीच तो नीच करेंगे किसको साथ? क्या उन लोग का संस्कार परवरिश बढ़िया मिला हुआ है तो बढ़िया काम करेंगे ना। तो हम देख लिए, उनको परिवार भी बहुत अच्छा है और खेसारी जी भी अच्छा है, और उनको पापा का भी इतना अच्छा विचार है। आज उनको पिताजी का इस तरह से विचार है, तब उनको बच्चा का भी विचार अच्छा है। क्या आप लोग का लगता है कि खेसारी किसी को साथ कभी गलत कर सकता है? हमें तो नहीं लगता है। बिल्कुल आप गलत करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन लंदन से लाइव आना शायद लोगों को, यानी कि आप ही के समाज के लोगों को गलत लग रहा है, क्योंकि वो लंदन से लाइव आ रहे हैं
और यहाँ बिहार की धरती पर नहीं आ रहे हैं और बेटी के ऊपर गाना कोई गा रहा है और कोई गाली दे रहा है, तो लंदन से लाइव आके क्या करिए? देखिए तुमने आज उसको औकात था जी, किसी के जादव के बेटी के पर गाना गा देगा, साला घर में घुस के नहीं मार देंगे। हम लड़की हैं, हम कल ही जाते उसको घर पर, लेकिन पता चला कि उसको घर में ताला, उसको घर तो भी वैसा नहीं तो है। आप क्या चाहते हैं कि समाज को मरवा देना चाहते हैं और खेसारी जी आगे नहीं आए? समाज को मरने के लिए नहीं हम बोल रहे, समाज आज हमारा एकता रहता था, क्या उसको औकात था गाना गाने के लिए? खेसारी भैया आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उनको भी आना है। वो थोड़े है कि हमारा समाज से फालतू नहीं है कि वो नहीं आएंगे, वो भी आएंगे। लेकिन हम लोग का जाते में है जो कहता है कि क्या हम बोलें। अगर हमारा इज्जत बिरादरी एकता रहता तो कोई कास्ट का हम चैलेंज लेते हैं, किसी का औकात नहीं है कि जादव के बेटी के कोई अंगुली उठा देगा, अंगुली उठा देगा तो उसको जिंदे हम काट देंगे। समझ गए ना? बताइए कि क्या जातिवाद करना सही है रविता जी? ठीक है, आप यादव हैं, अच्छी बात है, सभी लोग यादव हैं, बहुत लोग यादव हैं। ये बताइए कि जातिवाद करना सही है कि भाईचारा मिला कर रहना सही है? देखिए, जातिवाद करना बिल्कुल गलती है। ये सबसे तो जातिवादी के मैटर ये टुनटुन गलत किया है, क्योंकि ये जातिवादी ला के टुनटुन के गलती है। क्योंकि तुम खूब स्टार बनना है, तुम बनो ने भाई, सबके मिला के चलो ने। तुम एगो गलत करेगा पूरा समाज को हमारा गंदगी ने तुम फैल। क्योंकि उसको भाई से हम बात किए तो टुनटुन के भाई के हम बोले कि जेबल खेसारी जी के बच्ची पर इस तरह से गाना गाया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो क्या करें? हम बोले कि FIR दर्ज करने चलिए, हम चलते हैं करने के लिए। तो बोला कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, जे केस करेंगे तो हम लोग फंसने जाएंगे, जे लाइव के मामला है, लाइव में हम लोग भी आके गाली गलम करेंगे। अरे चुतिया साला, तुम जात के नाम पर कलंक नहीं हो रहे? यही सब जात का मायने हुआ कि उनकी हमारा समाज के कोई गलत कर रहा है, घर में घुस के वो गलती कर रहा है, और तुम हमारा समाज के लिए तुम घर में घुस के लाइव आके तुम कहेगा कि लाइव से जवाब देंगे? कोई गोली मार रहा है हमको सामने आके और हम उसको बोलेंगे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तब हम उसको भर्ती करेंगे और ठीक करेंगे? तो ये बात हम उनको भाई से हम बात किए तो बोला, साफ है, बोला कि हम लाइव आके गाली देंगे, लाइव आके गाली देंगे। तुम खुलियाम जात के कलंकित करवा रहा है, तू दो चारे लोग नहीं ये बर्बाद कर रहा है जी। आओ, ये तो पूरा बबुआन नहीं बर्बाद कर रहा है, और नहीं तो पूरा यहिरान भी नहीं बर्बाद कर रहा है। एक ही को कहता कि हाथी के मुंह में अगर जो चींटी घुस जाए तो चींटी परेशान करके रख देता, उसको जान भी जा सकता। वही काम कर रहा है क्या कि हम लोग का समाज में मुंह में जो कहता कि चींटी घुसता है हाथी का, तो हम लोग का ये बांस ढुका रहा है, बांसे ने ढुका रहा है कि तुम अफड़ के मर जाओ। इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी जो है, जो क्या किसी के ऊपर गाना गाएगा जी, जातिवादी करेगा जी? हमको सब जात से काम है। क्या खेसारी भैया के गाना सब जात नहीं सुनता है? पवन सिंह के गाना सब जात नहीं सुनता है? एगो टुनटुने के गाना ने जातिवादी बज रहा है जी। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं, जितने हमारे भोजपुरिया का श्रोता समाज है, सबसे यही विनती करते हैं कि अपना समाज को बचाइए और अपना समाज में मिल के रहिए। सभी को कहते हैं मिल के रहिए, ये नहीं कहिए कि आप दूसरा कास्ट से हैं तो अपने आप में आप भी अति दबंगगिरी दिखाइए या हम भी दिखाएं। ऐसा करना बिल्कुल बुरा बात है। और तो फिर ऐसा अगर मान सम्मान की बात है तो फिर धरती पर उतर के लड़ना होगा, बिल्कुल लड़ना होगा, बिल्कुल लड़ना होगा। क्योंकि हम यही कहते हैं कि ठीक है टुनटुन तुम जातिवादी गा रहा है और मान सम्मान वाला तुम आदमी हो, कहता है कि हम पकिया या हीर हैं। तुम पकिया या हीर कौची से आए? कुछ से नहीं है। पकिया हीर के मतलब हुआ कि घर में हेल के गोली मारेंगे। ऐसा नहीं करो तुम। अभी ये इतना बड़ा मुद्दा उठ गया है, तुम भी गा रहा है किसी के बेटी के ऊपर गाना, डिम्पलवा तो पयलवा तो माही मनीषवा नहीं है किसी को बहन। ये सब गलत है, ठीक ना? ये सब करना बिल्कुल गलत है। टुनटुन आपको भी कह रहे हैं, और अच्छा गावो कि समाज में भी नाम आएगा। क्या टुनटुनमा के ऊपर के बहन के ऊपर भी गाना गाया था? क्या मेरे ऊपर नहीं गाया है? हम भी तो वही यादव समाज के बच्ची हैं, लेकिन उसको समझ में आता है। उसको तो अपना बस हम स्टार नहीं बनता है किसी को गाली गलम करके। मिलकर स्टार बनो और सभी से मिलकर रहो कि तुमको भी नाम आवे समाज में। जैसे कि खेसारी के अभी नाम है, उसके ऊपर कोई भी गलत कर रहा है वो करने दीजिए, लेकिन अभी खेसारी के ऊपर क्यों नाम है? इतना क्यों सब भड़ के वहाँ? क्या कार्रवाई होने वाला है रविता जी आगे चल के? कार्रवाई यही होने वाला है कि पंकज को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दीजिए। हम लोग मिलकर
खैर आप लोग मिलिए नहीं मिलिए, हम लोग तो बिल्कुल, हम जब से सुने जब से तो हम अभी ड्यूटी कर रहे हैं, नर्सिंग होम में ड्यूटी करते हैं, हम भी छोटे परिवार से हैं, लेकिन अभी हम ड्यूटी 2 दिन से बंद करके, और हमको खून इतना गर्म हो गया है कि कह नहीं सकते हैं कि साला हम लोग इतना इंसानियत से सगर चलते हैं, किसी के ऊपर आँख नहीं दिखाते हैं। और किसी का मजाल है हमारे घर में घुस के हमको ऊपर गाना गा देगा, उसको आँख निकाल लेंगे, ठीक ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रविता जी। जाते जाते समाज के प्रति और समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते हम अपना पूरे समाज का यही कहना चाहते हैं कि कृपया जितने भोजपुरिया इंडस्ट्री में हैं सभी मिलकर, और जो गलत कर रहा है उसको सजा दीजिए। चाहे अहिरान हो, चाहे बबुआन हो, चाहे हम ही न हो, हम ही हो, हमको भी सजा दीजिए। लेकिन यही कहना चाहते हैं कि अपना अपना समाज के सुधारिए। अब हम ज़्यादा क्या बोलें। तो चलिए रविता जी, ये कहना ऐसा था कि अभी मैं इनके आवास में मौजूद हूँ, और ऐसे ऐसे झोला छाप जो समाज के ठग बन बैठे हैं, या फिर अहिरान हो, या फिर बबुआन हो, चाहे पसवान हो, चाहे पंडितान हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे दुनिया के कोई जहान हो, जो भी बोलते हैं कि मैं समाज का आपका बहुत बड़ा का रखवाला हूँ, समझिए कि आपको वो ठग रहे हैं। तो अपने बुद्धि विवेक से आपको काम लेना है, कौन सही है कौन गलत है उसका पहचान आपको भी करना है। और कहीं ना कहीं रविता जी का भी गुस्सा काफ़ी जायज़ है, क्योंकि एक बेटी का मामला आया है। थोड़ा मैं चाहूँगा अगर रविता जी अपने टैटू को दिखा दीजिए, क्योंकि खेसारी जी का बेटी का टैटू अपने हाथ पे बनवाई है, इसलिए कहीं ना कहीं इनको काफ़ी दर्द है, जो कि देख सकते हैं। क्यों नहीं दर्द रहेगा, क्योंकि ये दर्द इसलिए है कि मेरे पास बेटी नहीं है, और जो नारी का सम्मान करता है वही दुनिया में कुछ कर सकता है, समझ गए ना। और ये मेरे पास बेटी नहीं है, तो हम इसको 9 महीना अपना गर्भ में नहीं पाले हैं, लेकिन इसके लिए हम दर्द हम भी सहे हैं, तो इसको हम बेटी के सम्मान देते हैं, समझ गए। और ये बनाने से हम इसको बेटी के सम्मान नहीं देते हैं, इससे पहले भी देते थे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रविता जी। चलिए आप लोग का यही कहना चाहते हैं जाते जाते कि आप लोग अपना अपना समाज को बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज़ भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।